हाय, मैं हूँ डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर निखत अय्यूब। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति विश्वास। एंड वी आर फ्रॉम टू बी ग्रुप। टुडे इज़ आवर लास्ट क्लास। सो हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि हम अपनी सारी फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर की मेमोरीज़ को अच्छे से इकट्ठा कर सकें। और ये यादें हैं कुछ खट्टी और कुछ मीठी। सो आगे देखते हैं क्या होगा। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स, कुछ लड़ाई झगड़े, इन सब को हमने सोचा है कि एक साथ एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए। सो लेट्स गो टू बी टॉक शो। सो मैं हूँ डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना और आज है हमारा फाइनल क्लास, मीन्स क्लास आज हमारा आखिरी था और ये है हमारा ग्रुप जो पीछे में डिस्कशन कर रहे हैं। और आज हम एक ऐसा आपस में एक डिस्कशन रखना चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर का सफ़र कैसा रहा। तो हम इसी के लिए हम पूरे ग्रुप वाले मिलके एक दूसरे की बातें सुनेंगे और सब बहुत सारी खट्टी मीठी यादें शेयर करेंगे। और इसके लिए हमने एक शो क्रिएट किया है जिसे कहते हैं टू बी टॉक शो। सो लेट्स गो। Early morning love, she get it good from she rise. But it it on so good and make she shake off she ties. Smile upon her face, me know she pleased with this eye. Coming around to me, then girl I roll out them eyes. Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? हेलो, मैं डॉक्टर यासर महबूब। वैसे तो अपने नाम के आगे भी डॉक्टर लगाना थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। हमारे लिए अभी एक और माइलस्टोन है जिसका नाम है FMG या MCI के नाम से भी लोग उसे जानते हैं। तो अभी जाके हमें वो सब चीज़ें फेस करनी है, उन चीज़ों को क्लियर करना है। आई होप हम सब अच्छा करेंगे। हमारा ग्रुप बहुत अच्छे से पढ़ता है। तो हमारे ग्रुप का यहाँ पे मतलब है कि अभी हम 6th ईयर में हैं, यहाँ पे फाइनल ईयर है और आज हमारी लास्ट क्लास थी। इससे पहले अभी डॉक्टर यास्मीन ने भी चीज़ों को बताया था कि आज हमारी सर्जरी की लास्ट क्लास थी। तो उसके बाद बस जस्ट हमारा अभी रैंडमली एक ये प्रोग्राम बना कि हम सब लोग ग्रुप वाले साथ में बैठते हैं और एक अपनी जो भी यहाँ पे पिछले 6th ईयर में जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे करी हैं उनको दोहराते हैं, याद करते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक मेमोरी रहेगी या इसको हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को डालते हैं तो लोग हमारा मतलब स्ट्रगल देखेंगे, यहाँ पे हमने कैसे रहे, क्या किया, हॉस्टल लाइफ लोगों की कैसी रही। तो ये सारी चीज़ें बोलने के लिए और अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए हम यहाँ पे सभी लोग आज इकट्ठा हैं और उसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे सब लोग बात करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे एक एक करके बात कर लेंगे। तो उससे क्या है, सब लोगों के बारे में पता चल जाएगा। सब लोगों की मेमोरी एक जो है मतलब फ्रेश हो जाएंगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे रह रहे थे, क्या कर रहे थे। तो जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज हमारी लास्ट क्लास थी। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी फ़न किया और सर ने भी हमें काफ़ी मतलब कोऑपरेट किया। आज हमारी प्रेजेंटेशन उतनी लंबी नहीं चली, हम जल्दी चीज़ों से मतलब फ्री हो गए। आज वैसे हमें यहाँ पे OT में ले जाया जाता है, हम OT भी आज नहीं गए थे क्योंकि आज लास्ट सेशन था, हमारा लास्ट क्लास था। तो वैसे ही आज मतलब फ्री हो गए जल्दी। तो हमें वीडियो रिकॉर्डिंग का यहाँ पे टाइम मिल गया। अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारा जो कैंपस का पार्क है, मतलब एक फील्ड है, यहाँ पे हम पहले टाइम में क्या था, जब खाली टाइम होता था, क्लास के बीच में कुछ गैप होता था, तो हम यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड करते थे, डिस्कशन करते थे और यहाँ पे अपने टॉपिक्स क्लियर करते थे। जैसे डॉक्टर यास्मीन या निखत, प्रीति, ये लोग मतलब अच्छा पढ़ते हैं। हमारे तैयब भाई हैं, ये हमें काफ़ी मतलब काफ़ी लोग पढ़ने में इन्होंने काफ़ी हेल्प की। सुखदेव है, तो इवन ये लोग इतनी भी हेल्प कर देते थे, जैसे क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एक दूसरे की मतलब प्रेजेंटेशन देते हुए भी हम हेल्प कर देते थे आपस में। तो ये सब सारी चीज़ें काफ़ी याद रहेंगी। तो बाकी मैं सबसे पहले चाहूँगा कि मैं काफ़ी बोल लिया, तो मैं डॉक्टर रौनक को चाहूँगा कि अपनी चीज़ें शेयर करें कि इनका क्या मतलब यहाँ पे क्या रहा। तो इनको बुलाने का मकसद ये भी है कि हमारी क्लास के बहुत होनहार बच्चे हैं, ये अच्छा पढ़ते हैं। डॉक्टर रौनक, तो इनसे मैं बात करूंगा आगे मतलब हमारा क्या क्या रहा यहाँ पे। ये मुझे फर्स्ट ईयर में ही जपतनी में मिले थे। जपतनी हमारे हॉस्टल का नाम है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इनसे जितना भी मेरा टॉक होगा, इनसे जितनी भी मेरी बात होगी, उस बीच में ये जपतनी का इनका बहुत सारा जिक्र आने वाला है। तो यार ये ठीक है ना क्योंकि वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, डॉक्टर रौनक से बात करता हूँ। हाँ, आज तुम लोगों को भी पता चल जाएगा, सारे राज खुलेंगे बिल्कुल। Thank you so much, Yasir bhai, for this beautiful introduction. My name is रौनक कुमार। मेरा फर्स्ट एक्सपोजर अगर बोल सकते हो कि किर्गिस्तान का है। तो सबसे पहले जो फ़्लाइट 6th ईयर की यहाँ आई थी, तो हम लोग एयर अस्ताना, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा।
तो उसमें कह सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ आए तो हमारे इमेजिनेशन में कि पहले घर वाले भी कि हाँ भाई फॉरेन जा रहा है, बेटा फॉरेन जा रहा है, डॉक्टर बनने जा रहा है, सब लोगों को भाई कि हाँ चलो, हम लोग भी थे कि हाँ जाएंगे, तो जैसे मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि होंगे इस तरह, लेकिन एक्सपेक्टेशन से सीधा उल्टा हम लोग को ऐसा लगा कि किर्गिस्तान कहाँ आ गए भाई। मतलब हम कह सकते हैं लाइक तो नाम भी नहीं पता बोलने कुछ नहीं आता था। किर्गिस्तान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हाँ वैसे तो रशिया का पार्टी है। ऐसा लग रहा था कि हम लोग उसको चीज़ों को कैसे किसी को समझाएंगे, लैंग्वेज अलग है, लोग अलग होंगे, कैसे समझाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ पे अपने लोग मिले, सीनियर्स मिले जो हमें रिसीव करने आए थे, देन आई फील गुड कि चलो एक अच्छा इन्वायरमेंट अब मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे अब आए, घर की यादें आ रही थी, तो हम जब यहाँ आके देखे तो हमें लगा कि ये डेवलप कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, धीरे धीरे डेवलप करने वाली है। ठीक है, एज लाइक इंडिया हमने फील किया कि ये डेवलपिंग कंट्री है। फिर हमें एक जगह लेके जाया गया, वहाँ पे हम लोग भूखे थे, तो चलो भैया हम लोग इतने सारे डिशेज लग रहा है, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है भैया कि डेस्क पे लगी हुई है लिपोस्की। हम लोग ने देखा ये लिपोस्की क्या है भाई, तो हाँ भाई इसे ऐसे खाते हैं, चलो। तो हम लोग को भाई हाँ हम लोग को लगा कि भाई हमने जो फीस पेमेंट किया है, हम लोग को रोज ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे मिलेगा। हम लोग की इमेजिनेशन ऐसी थी। फिर बाद में बोला नहीं आज भूखे हो आप लोग, इसलिए आप लोग को मिल रही है ट्रीट, बाद में आप लोग को फिर वही जैसे आप बनाओगे रहोगे उस टाइप। जबरदस्ती में जैसे सबसे क्लोज हमारे यासिर भाई थे, ऋषि भाई थे, सुखदेव भाई थे, तारिक, एंड ये सारे तो लड़ झगड़ के ज्वेल सर से निखत अयूब ने कि आपने हमें धोखा दिया है, कि आपने मैं बोला था दोम का, तो हमें तो चाहिए भैया अच्छे वाले दोम। तो इन्होंने लड़के वही बोल के लाया गया था हमसे। लड़ झगड़ के इन्होंने ये तीनों, मतलब मैं कह सकता हूँ फर्स्ट ईयर के सबसे रईसी वाली जिंदगी तीनों ने जी है भाई। हम लोग को तो पूछे नहीं, यहीं पे जाते थे और हम लोग मिलजुल कर जपदनी में एक भाई की तरह रहे। और आगे हम लोग का इंसिडेंट ऐसा रहा कि कुछ उतार चढ़ाव जैसे परिवार में होता है उस तरह से हमारे ग्रुप में भी होता रहा। लेकिन ऐसा है कि हम लोग ने चीज़ों को जाने नहीं दिया अपने हाथों से कि चलो जो पल है उसको अच्छे से जीते हैं। यासिर भाई हमेशा चीज़ों को समझाते रहे, बोलते रहते, जैसे कभी चीज़ें ख़राब हो जाती थी तो वो बोलते थे कि रौनक देखो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा लोग बदलेंगे, लेकिन अपनी चीज़ों को मत छोड़ना, इस तरफ चलते जाना। फिर तोयब भाई के बारे में बताया जाए तो ये हमारे पहले ग्रुप में नहीं थे, अभी अदनान भाई भी हैं, लेकिन वो अदनान भाई अभी नहीं है हमारे बीच। तो मैं कहना चाहूँगा तोयब भाई आए, बोले कि यार व्हाट इज़ दिस, मतलब पहले तोयब भाई अगर बुरा ना माने तो मैं ये बोलूँगा तोयब भाई पहले हिंदी बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। आई एग्री। हम लोग को लगा भाई कैसे एडजस्ट करेंगे ये तो बहुत वो चीज़ है, लेकिन हम लोग ने धीरे धीरे इन्हें हिंदी सिखा दी, तो अभी ये हिंदी में ही बोलेंगे, आज भी हिंदी में हाँ। बोलेंगे। तो 0.5x पे बोलते हैं। हाँ तो मैं बस ये बोलूँगा कि चीज़ें की एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रही। ऐसा लगा कि हमें धीरे धीरे डॉक्टर वाली फीलिंग आने लगी कि वी आर गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर। और MCA की तैयारी भी हम लोग ने साथ साथ करी। हमारे ग्रुप में अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जैसे यासिर भाई ने नाम लिया, तो सब ने अच्छी अच्छी मेहनत की। और इससे मैं यही बोलूँगा कि मैं यही विश करूँगा कि लोग जहाँ भी जाएं, जैसे आप लोग जहाँ भी लाइफ में आगे बढ़ो, मुकाम हासिल करो, और बस इस मीठे से मेमोरी को याद रखो और एंजॉय करो लाइफ को। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, मतलब रौनक ने मतलब बहुत सारी चीज़ें एकदम से रिन्यू करा दी है ना, मतलब एकदम लगा कि हाँ पहले वाले उसमें आ गए। जैसे रौनक ने बोला कि मतलब लोग, हमारा ग्रुप क्या है पढ़ने में शुरू से ही अच्छा रहा है फर्स्ट ईयर से ही, और हमारी अटेंडेंस अप्रोक्सीमेटली 100% है ना, 100% है ना हमारी अटेंडेंस। 200 बोल सकते हैं। हाँ नहीं 200%। सभी लोग रोज आते हैं। तुम लोग क्यों आ जाते हो, नहीं आया। हाँ हमारे ग्रुप की बॉन्डिंग मतलब बहुत अच्छी रही है माशाल्लाह, इसको नज़र ना लगे। सब लोग आपस में मिलके रहते हैं, यूनाइट रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी की है। तो जैसे कि अभी इसमें जो है रौनक जैसे बात कर रहे थे, डॉक्टर रौनक, तो इन्होंने तैयब भाई की इसमें काफ़ी तारीफ़ की, और तैयब भाई को बताया कि स्टार्टिंग में इंग्लिश का इनका मतलब था कि लोगों से बात करते थे, तो अभी मैं गुजारिश करूंगा कि हिंदी में बात करें और मतलब अपना मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं उसको शेयर कर दें एक बार, ग्रुप की जितनी अच्छी मीठी यादें हैं, जितनी अच्छी मेमोरी हैं। तो मैं अभी माइक जो है हैंड ओवर कर रहा हूँ तैयब भाई को। myself is Tayyab Ali. ठीक है स्टार्टिंग रहेगी ऐसी। Now we have about qualified my 6th year and we have to हिंदी में ना, हिंदी तैयब भूल गया। हाँ कोई बात नहीं, इंग्लिश में बोलो आप। हमने अब अपना लगभग 6th ईयर क्वालिफाइड कर लिया है। सिर्फ कुछ दिनों के चंद दिनों के हम इस
देश में, इस सिटी में मेहमान हैं और हमारा ग्रुप आई होप हमारे लिए, और आई होप मैंने जितने टीचर से डिस्कस किया है या जितने भी टीचर यहाँ पर मिले हैं उन्होंने हमारे ग्रुप को बेस्ट बताया, ओवरऑल बेस्ट बताया। और हम ये होप करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि हमारा ये ग्रुप आगे चलकर जो है एक को अच्छी मेमोरी, अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। और इवन इन सक्सेस रेट आई होप कि मेरा ग्रुप सारे ग्रुप से मतलब आगे होगा और यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेक्शन इन MCI विच इज़ आवर नेक्स्ट फेज ऑफ एग्जाम इन इंडिया, वी विल क्वालिफाइड, इंशाल्लाह वी विल क्वालिफाइड इट in maximum number, means about approximate, we hope that we all of us will qualified easily. That's why we have prepared in not only prepared, I had too much struggled here for everything, even for eating, for coming class, and for that in this environment for which I have I had faced many problems here also, like means the weather was also not good for some peoples, but it was too means too perfect for me and too much comfortable for me. That's it. why he's hot guy. No, my group is I hope my group is best group and I love my group too much. Thank you so much. बहुत बढ़िया, तैयब भाई का बहुत बढ़िया रहा। तैयब भाई ने हमें इतनी सारी दुआएं दी और हमसे पूरे ग्रुप से इतनी अच्छी होप की कि हमारा सबका MCI का हमारा जो है मतलब सक्सेस रेट हाई जाए और हम अच्छे डॉक्टर बने, लोगों को अच्छा सर्व करें। ठीक है, तो सभी इंशाल्लाह अच्छे डॉक्टर बनने वाले हैं यहाँ पर। तो अभी जो है बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो तीनों लड़कियाँ देख रहे हो आप सामने, ये हमेशा इसी सीक्वेंस में क्लास में बैठती थी ऐसे ही बैठ के इन्होंने, हाँ इसी सीक्वेंस में हमेशा क्लास में बैठी हैं। पूरे और 6th ईयर में हाँ आज तक कोई अगर मेरे बात से डिसएग्री हो तो बीच में करना। यास्मीन को लेफ्ट राइट में नहीं बैठे देखा। चलने में भी ये लड़की बीच में ही हमेशा रही है। ये लड़कियां हमेशा साथ में रही हैं, साथ में रहती हैं फर्स्ट ईयर से। यहाँ पे क्या होता है ना, कोइंसिडेंस है ये, पता हाँ नहीं, लेकिन ये- यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट ईयर से 6th ईयर तक एक साथ लोग बहुत मुश्किल से रह पाते हैं, है ना। तो ये तीनों अभी तक साथ में रह रहे हैं और इंडिया में भी PG में साथ में रहे। ठीक है, इंशाल्लाह। तो अभी इन तीनों से पूछना चाहेंगे कि साथ में रहने में कैसा फील हुआ इनको सबको कितना अच्छा लगा। अभी क्या है, तैयब भाई से बहुत अच्छी बात हुई। तैयब भाई ने सबको बहुत दुआएं दी और हमारे ग्रुप से होप की कि हम सब लोग इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम में MCI क्लियर करने वाले हैं। ठीक है ना, तो क्या है, सब लोग फर्स्ट बार में MCI क्लियर करें, उसके बाद हम अच्छे डॉक्टर बन जाएं सब लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करें अपनी सर्विसेज। अब तो अभी बात हुई तैयब भाई से, तो तैयब भाई बहुत अच्छा बोल रहे थे। हमारे सब के लिए इन्होंने दुआएं की, ग्रुप के लिए एक अच्छी होप की कि सब लोग पहली बार में MCI क्लियर करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह हम सब अच्छे डॉक्टर बनने वाले हैं। हमारा पहली बार में MCI हो जाए, सब लोग अच्छे डॉक्टर बन जाएं। तो अभी हम बात करेंगे डॉक्टर सुखदेव से कि इनका क्या रहा। अगर मैं डॉक्टर सुखदेव के बारे में पर्सनली कहूँ तो ये यहाँ पे मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। हमने काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ हमारी यहाँ पे 6 साल में रही हैं और फर्स्ट टाइम है हम तो फर्स्ट ईयर में मैं सुखदेव से मिला था हॉस्टल में, एयरपोर्ट। हम शायद इंडिया से तो साथ में नहीं आए थे, पर हॉस्टल में हम साथ में मिले। ये मेरे बराबर वाले रूम में रहते थे। हमारी यहाँ की काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं। तो मैं अभी बात करना चाहूँगा सुखदेव से, इनका 6 साल में यहाँ पे क्या मेमोरी रही, जायना में कितनी शॉपिंग की इन्होंने कितनी सब्जियाँ खरीदी हैं। यहाँ पे लोगों का ये ज़्यादा रहता है खाना बनाना है ये वो, क्योंकि यहाँ पे सब काम अपने आप से करना होता है। इंडिया जैसा यहाँ पे कोई टिफ़िन जैसा कुछ ऐसा अभी तक तो कोई फैसिलिटी नहीं है, चलती भी है तो वो इतनी सक्सेस नहीं हो पाती है लोगों को, मतलब ये है। तो अभी सुखदेव से बात करने वाले हैं, इनका यहाँ पे क्या रहा एक्सपीरियंस, कैसी चीज़ें हैं, कैसी यादें हैं। तो सुखदेव। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुखदेव सिंह। मैं अपना एक्सपीरियंस तो देखो, मैं अपने आप को यूनिक नहीं मानता। सब लोग सिंपल
सिंपल ही होते हैं और सबकी लाइफ सेम सी रहती है। मैं भी आया, मैंने भी स्ट्रगल किया। तो मैं आपको थोड़ा मेरे हॉस्टल के बारे में बताऊंगा फर्स्ट ईयर से। तो तब क्या हुआ, मैं यहाँ पर हमें बोला गया कि आपको खुद से ही कुक करना पड़ेगा। तब इतनी मैस नहीं चलती थी, फिलहाल तो 2-3 मैस चलती है। क्या हुआ, मैं आया, मुझे इतना, मैं घर से लेके आया कुकर, मुझे पता नहीं था, मुझे मेरे से कुकर हम भी लेके आए थे भाई, मुझे मेरे सीढ़ने में बता दिया कुकर वगैरह लेके आना है भाई। मैं उससे पहले घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस भी करके आया था कि हाँ भाई बनाना। ठीक है भाई, ठीक है, मैं ग्लास लेके आया, कुकर लेके आया। तो भाई मुझे इतना खाना वाना बनाना आता नहीं था पहले। यहाँ पे पहले 2 दिन ही सिर्फ जैसे रौनक भाई ने बताया, यहाँ पे हमें सिर्फ 2 दिन ही खिलाया गया, पनीर खिलाया था पहले 2 दिन, वो बताया लिपोस्की के साथ। भाई मैं तो कंफ्यूज हो गया भाई, क्या है ये, हो क्या रहा है। फिर क्या था, मैंने भैया अगले दिन कुकर में लगा दी सीटियाँ, भाई कुकर में लगी आग। ठीक है भाई, मुझे पता नहीं था कि जब तेल गर्म होता है तो उसके बाद पानी नहीं डालते, मैंने डाल दिया पानी भाई, तो पूरा धुआं ही धुआं हो गया भाई। ये खाना बनाना यहाँ सीखा है। हाँ, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही बंदा बनाता था खाना, वो है रौनक। तो रौनक ने मुझे आज भी याद है मेरी हेल्प करी, मुझे सिखाया कैसे बनाते हैं वगैरह वगैरह। तो लेकिन मैं सीख नहीं पाया, मैंने मैच ज्वाइन कर ली। 15 दिन बाद छोड़ भी दी। ठीक है, हाँ 15 दिन में था पहली छोड़ दी। हाँ, वो अप्रोक्सीमेटली 15 दिन हुए थे, पैसे पूरे दिए थे, लेकिन 15 दिन बाद छोड़ दी थी। ठीक है, फिर सीखा। तो हम लोग सभी लोग साथ मिलके ही बनाते थे। तो काफ़ी फिर उसके बाद ऐसा क्या, हम पहले थे 5-6 ग्रुप थे, सब अलग अलग बनाते थे। लास्ट में जाते, जब हम हॉस्टल से एक साल होने वाला हुआ, हम निकलने वाले, भाई सब पता नहीं लगा कब साथ बनाने लगे हम सभी लोग। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि कभी अलग थे, कभी बहुत अच्छा लगा। फिर और स्टार्टिंग का मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो देखो, मैं इतना क्रिएटिव तो था नहीं, लेकिन हमारी ग्रुप की काफ़ी लड़कियाँ ये क्रिएटिव्स थी। तीनों लड़कियां भाई यहाँ पे सेल्फ वर्क बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। भाई मैं कंफ्यूज हो गया, हो क्या रहा है। सेल्फ वर्क का दुख इन लोग ने जितना दिया है हमें आज तक, वो दुख किसी बता दो कितना टाइम लगता है। हाँ भाई, सेल्फ एक भाई, हाँ सेल्फ वर्क तो कितने होते हैं उसके 0.5, हाँ 30.5 नंबर के लिए भाई, 0.5 नंबर के लिए लड़कियों ने भाई इतनी मेहनत करी, 12-12, 13-13 घंटे बना रही है सेल्फ वर्क। और हमें भी प्रेशर में और हम भाई, और हमारे प्रेशर कुकर बन गया, हमारा पास नहीं हो रहे। हाँ, हमारे सेल्फ वर्क पास नहीं हो रहे भाई। इतनी क्रिएटिविटी, मेरे को लगा भाई क्या हो क्या रहा है ये, कहीं आर्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लिया मैंने। भाई मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। तो भाई लेकिन मेरी लड़कियों ने, रौनक भाई ने, यासर भाई ने बहुत सा, और इनको हम भाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब स्टार्टिंग में कोई भी इंडिया से आता था ना, उसकी घर पे बात करवाते थे। ठीक है, तो इनका भाई हो गया, तब से इनको भाई बोलते हैं सभी लोग। हाँ, अभी तो बहुत बातें हैं। तो बाकी देखो, ग्रुप्स मेंबर की बात करें, सब ने बहुत, कभी मुझे इवन याद तक नहीं है किसी चीज़ के लिए कभी किसी ने मना किया हो खाने के लिए, इवन टर्म ऑफ द फाइनेंशियल या इमोशनल सपोर्ट देना हो। ठीक है, हमारे ऋषि भाई हैं, इन्होंने बहुत, कभी भी मुझे आज भी याद है, मुझे थोड़ा कम बनाना आता था, तो ये लोग अच्छा कुक कर लेते, तो मैं हमेशा चावल वगैरह इनके पास हमेशा खाने जाता था, कभी मना नहीं किया। तो ये भाई से हमें बहुत कुछ सीखने मिला। हाँ बिल्कुल राइट। हाँ तो ये भाई, हाँ मिलने वाला मेरे को अच्छी तरीके से वो सुखदेव था। थैंक यू। हाँ बिल्कुल। तो ये भाई से देखो, ये हाँ, ये हमसे काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो हमें एक्चुअली ना, सिर्फ मैं हम 3 लोग ही काफ़ी छोटे हैं ग्रुप के अंदर, मैं, तारिक और प्रीति। बाकी सभी लोग हमसे बड़े हैं, और कुछ लोग, तारिक प्रीति का तो समझ में आया। तुम कहीं से छोटे नहीं लग रहे हो। अरे वो अब क्या करें, दिखता बड़ा हूँ लेकिन ठीक है। बाकी मैं रियलिटी में हूँ छोटा, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। कुछ लोग कॉलेज करके आ रखे हैं, तो मुझे एक्चुअली ना, सच बता रहा हूँ, कॉलेज एक्सपीरियंस तो हुआ, लेकिन मुझे फार बेटर देन लाइफ का एक्सपीरियंस मिला मेरे ग्रुपमेट से। रियलिटी है ये। और बाकी रहा रौनक की बात करूं तो इस जैसा मैं सच बता रहा हूं, मैं इवन मेरे रौनक का थोड़ा सा अनबन चला, लेकिन ना इस बंदे को मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूं। इस बंदे से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी तारिक मेरा बड़ा भाई जैसा है यहाँ पे। ठीक है, तारिक मेरा बड़े भाई जैसा है, वो मुझे मिला, मेरा रूम पार्टनर ही था। तो हम हमेशा कभी इवन सिंगल डे याद नहीं है कि हम कॉलेज से पहले मैं आ गया हूँ या पहले वो आ गया हो, हमेशा साथ में ही रहे। उसके बाद फ्रेंडशिप यासर भाई से और गहरी होती गई, तो हम बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन गए। फिलहाल तो बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, आगे का बता। आगे क्यों नहीं भाई, आगे मैं तो बोल रहा हूँ भाई, अगले जन्म में जरूर भाई बनेंगे हम लोग। बिल्कुल। ठीक है, बाकी इधर प्रीति है,
आज भी मुझे याद है, मुझे सेल्फ वर्क बनाना नहीं आता था, मेरी ड्राइंग्स प्रीति ने बनाई थी। आज फर्स्ट ईयर में मेरी ड्राइंग मेरे प्रीति ने, एनाटॉमिकल ड्राइंग्स होती है, उन्होंने मेरी प्रीति ने हेल्प करी थी। अरे वो खाने वाला किस्सा वो सीजन 2 में आएगा, ठीक है। खाने वाला अगले सीजन में रिवील करेंगे। तो जैसे यास्मीन की बात करूं तो इनसे हमें बहुत कुछ, ये थोड़ा सा एक मिनट तैयब भाई कुछ कह रहे हैं। अक्सर मेरे यहाँ पर हॉस्टल में भी खाना क्या होता था, कभी आता था नहीं आता था, और अपना तो बना नहीं सकता था। हॉस्टल में फर्स्ट ईयर में बना भी नहीं सकता था। कंटिन्यू वार्डन आकर के जो है चेक करता था, अरे अगर किसी ने इंडक्शन वगैरह लाया तो उसको निकाल करके जो है उठा ले जाता था। अभी भी उठा लेता है। नहीं, ये यहाँ नहीं, फर्स्ट ईयर में भी मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर मैं इस बंदे को कॉल करता कि ये दोनों, ये तारिक और एक और बाघेला साहब, ये 3 लोग ये एक ही रूम में रहते थे, सुहेल वगैरह, ये सब लोग फिर मेरे को बोलते आजा भाई आ जाओ। फिर मैं जो है 5 मिनट में तैयार हो उधर पहुंच। सही बात है क्या? क्यों नहीं भाई, तोयो भाई आ रहे हैं भाई, और तोयो भाई आ रहे हैं साथ में, हमने बनाया नहीं होता उससे तो ज्यादा तोयो भाई लेके आ जाते थे अपने साथ में। हाँ यार, रियलिटी यार, सच में इतने जेन्युइन बंदे मैंने अपने लाइफ में कभी देखा भी नहीं, और शायद तक देख भी ना पाऊँ। और बाकी बात रही निकत की, इन्होंने कभी हमें मना नहीं किया किसी चीज़ के भी लिए। और साथ में ये इवन ये तो बहुत पहले से डॉक्टर है, ये BMS करके आ रखे हैं, तो हमें इनसे एनाटॉमी से इन्होंने हमें पढ़ाया भी था, अच्छे से समझाया था कि कैसे क्या होना है, कैसे क्या करना है वगैरह वगैरह है। बहुत हेल्प मिली काफ़ी, हमारे सभी ग्रुपमेट से बहुत अच्छे रहे सभी लोग। स्केलेटल सिस्टम वो उसके बाद पढ़े नहीं। बात रही यासर भाई की, तो इनके बारे में तो जितना कहें तो उनके लिए तो सीजन 2, 3, 4 भी कम लग जाएंगे मेरे को, ठीक है। बाकी ये बहुत जेन्युइन बंदा है, हेल्पिंग नेचर है, कभी किसी को कुछ मना नहीं करता, ठीक है। बाकी मैं बोलूँगा तो भैया सीजन 1 यहीं कंप्लीट नहीं होगा, तो अब लो यासर भाई। थैंक यू सो मच। चलो बहुत बढ़िया यार। अभी बात हो रही थी, अभी बात हो रही थी सुखदेव से, काफ़ी मतलब ग्रुप के बारे में बताया कि क्या क्या चला, कैसे कैसे हुए, मेरी भी काफ़ी तारीफ़ की, जो मजबूरी में करनी पड़ी, कैमरे के सामने जैसे सबको करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो अभी फिर मैं बात करने वाला हूँ ऋषि भाई के बारे में। तो डॉक्टर ऋषि जो हैं हमारे ग्रुप के बहुत समझदार बंदे हैं और पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हर क्लास में एक्सप्लेनेशन ऋषि भाई की रहती थी, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जैसे इनका परफॉर्मेंस क्लास में रहा, हाँ वैसे ही अभी इतना सेटिस्फाइंग यहाँ पर बोलेंगे ये। तो मैं डॉक्टर ऋषि को माइक दूंगा। थैंक यू यासर भाई। थैंक यू यासर भाई। मेरा नाम है डॉक्टर ऋषि कुमार सोनकर। मैं इंडिया के छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले के एक छोटे से गांव से हूं, जहां से गांव और मेरे आसपास के इलाके से मैं एक ऐसा बंदा हूं जो दूसरे देश में पढ़ने के लिए आया हूं। हाँ, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं ऐसा बंदा हूँ कि चुना गया हूँ अपने इलाके में, कि मुझे दूसरे देश पढ़ने के लिए सौभाग्य मिला है ना। तो यहाँ आया, उसके बाद मैं यहाँ जपतनी में ही हॉस्टल में रहा और बहुत से दोस्तों भी मिले मुझे, है ना। सभी दोस्त है, रौनक है, रूम में रहते थे। हाँ, साथ में ही रहते थे। नहीं, बीच में ये थे, सबसे पहले थे, बीच में हम लोग थे, बीच में हम बलराम और में थे, है ना। हाँ, तो ऐसे ही हमारा जर्नी चलता रहा। फर्स्ट ईयर में हम लोग जब यहाँ आए थे तो हमको कॉलेज दिखाने के लिए एक बस मिला था, पूरे हॉस्टल को एक बस में ही बैठा के हमको कॉलेज दिखाने के लिए लाए थे, है ना। फर्स्ट डे के लिए पहली बार। हाँ, तो ऐसे ही एकदम फॉर्मल में 16 अक्टूबर 15 है ना। क्या 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर। तो ऐसे ही हमारा जर्नी चलता रहा। अब 5 साल और 6वां साल भी बीतने वाला है, तो इस और थैंक यू। क्या बोलूं, बहुत बढ़िया है। मैं ऋषि भाई के लिए एक चीज बोलना पड़ूंगा। बोलो। अरे ऋषि भाई जो है फर्स्ट ईयर में ये वेजिटेरियन थे, ठीक है। इन्होंने भाई, इनका एक अलग बर्तन था, अगर हमें कुछ लेना भी होता था इनके पास से तो ये अपने बर्तन में हमें नहीं देते थे कि भाई तुम लोग खाते हो मांस मछली, हम नहीं खाते। लेकिन धीरे धीरे होता है ना संगति का असर, अब सब कुछ खाते हैं, मटन छोड़कर अब सब कुछ खाते हैं भाई। और मजबूरी है लेकिन कह सकते हैं, लेकिन हम लोग ने इनको थोड़ा सा करवा दिया मेहनत। थैंक यू।
यहाँ खाने के लिए सब्जी इतना महंगी हो गई कि हमको जबरदस्ती खाने के लिए चिकन ये सब नॉनवेज खाना पड़ता था, है ना। क्या करें, वही सस्ता पड़ता था यासर भाई। ठीक है, थैंक यू यासर भाई। चलो ठीक है, ऋषि से बात करके बहुत अच्छा लगा। और ऋषि ने मतलब एक इमोशनल बात कर दी कि अपने एरिया से ये अकेले डॉक्टर होने वाले हैं, तो ठीक है ना। बहुत छत्तीसगढ़ से आते हैं ये, वहाँ से मतलब अकेले डॉक्टर होने वाले। को क्या नाम बताया तुमने अपने एरिया का? मेरा धमतरी जिला है। धमतरी, मतलब धमतरी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो अभी इसके बाद हम बात करने वाले हैं डॉक्टर तारिक से। तो डॉक्टर तारिक से बात करने से पहले मैं कुछ डॉक्टर तारिक के बारे में बता दूं। फर्स्ट ईयर से हम साथ में रह रहे हैं। फर्स्ट ईयर में तो हम मतलब रूम पार्टनर नहीं थे, हॉस्टल में जपतनी जो एक एरिया का नाम है यहाँ पे ओश में, तो हम वहाँ 2017 में हमारा बैच स्टार्ट हुआ था। तो हम बीच में बताना भूल गए कि हमारा बैच 2017 का है और अभी ये हमारा लास्ट ईयर है। तो तारिक और हम साथ में रहते थे फर्स्ट ईयर से ही, और अभी भी 6th ईयर तक हम साथ में ही रह रहे हैं। अभी हम फ्लैटमेट हैं, कभी हम रूममेट हुआ करते थे। तो अभी हम बाद में मतलब तारिक को दे रहा हूँ, देखते हैं तारिक की क्या क्या मेमोरीज हैं, किस तरीके से चीज़ों को। थैंक यू यासर भाई मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद तारिक हुसैन। अगर हम फर्स्ट ईयर से बात करें तो जैसे कि हमारी बहुत सारी यादें रही सब लोगों के साथ, और हमारे साथ सबसे पहले ट्रेजेडी ये हुई कि मेरा लगेज खो गया यहाँ आते ही और वो मिला नहीं अब तक। वो दर्द अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। हमने वहाँ पे कंप्लेंट भी करवाया, नहीं हमारा मिला नहीं। हमारा नहीं आया। चलो उस पर बात बट क्या बोलते हैं, बट हमने कैसे भी करके मैनेज किया। हमारे इतने सारे फ्रेंड्स बने, वो सब लोग मिलकर के मैनेज किए। मैंने कंप्लेंट भी करवाया। वहाँ पे वार्डन था, वो कौन था, विपुल, उसको बोला, बट वो कुछ कर नहीं पाया। उससे कुछ वैसे भी होता भी नहीं है। और तो मैंने कैसे करके काट लिया 1 साल। उसके बाद फिर जबतनी की बहुत सारी यादें, जैसे ऋषि भाई ने बताया, सुखदेव और रौनक ने बताया, हम लोग साथ में रहते थे। वहाँ से आना, कॉलेज से आना, कॉलेज जाना, काफ़ी टाइम लगता था हम लोग का। वहाँ ऐसा लगता था कि हम लोग किसी बॉर्डर पे जा रहे हैं और बॉर्डर से वापस आ रहे हैं, सुबह से शाम। ऐसी रही हमारी फर्स्ट ईयर की जर्नी। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग फ्लैट पे शिफ्ट हो गए। फिर काफ़ी सारी ट्रेजेडी भी हुई, बट बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिली यासर भाई से और देव से, क्योंकि मैं छोटा हूँ और उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये लोग कॉलेज करके आए हैं तो इन लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी है। तो इसलिए मैं बहुत चीज़ें सीखने को मिली इन 6 सालों में। और बाकी हम लोग के ग्रुप में काफ़ी अनबन हुई। बाकी अब सब कुछ ठीक है, और आई होप कि बाकी हम लोग इंडिया में जाए तो सब लोग ऐसे ही मिलजुल कर रहें और एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे, ताकि सब लोग की हेल्प कर सके। और बाकी तो बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बट यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए अपनी मेमोरीज शेयर करने के लिए कुछ टाइम मिला है, तो वो मैं समराइज करके इतना सारा कुछ बता दिया। बाकी तो पूरे साल बीत जाएंगे, बट बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो तारिक का इंट्रोडक्शन से लेकर उसकी बात ख़त्म होने तक काफ़ी चीज़ें मतलब अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी बात की तारिक ने। तो अभी हम बात करने वाले हैं डॉक्टर निखत और डॉक्टर यास्मीन, डॉक्टर प्रीति। और अभी तो हमें एग्ज़ाम देना है, NCI क्लियर करना है। अपने आप के नाम के आगे डॉक्टर लगाना थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या ही कर रहे हैं, थोड़ा मतलब NCI हो जाए तो नाम के आगे डॉक्टर लगाएं। पर डॉक्टर निखत के साथ डॉक्टर निखत लगाना हमें फर्स्ट ईयर से बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये पहले से BUMS करके आ रखी हैं, जैसा अभी सुखदेव ने बताया। तो डॉक्टर निखत और इन तीनों लड़कियों से हम बात करेंगे। तीनों लड़कियों से बात करने का एक मकसद ये भी है, जैसे अभी मैंने बताया था, क्लास में तीनों हमेशा से साथ रही हैं, साथ में प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन कर दिया भाई तो सब लिखेंगे। हाँ लिखेंगे, मतलब अगर क्लास में कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो साथ में देनी है। तो अभी मैं इनको माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर यास्मीन को देता हूँ माइक, ये अपनी बातें रखेंगी। थैंक यू सो मच। सो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताती हूँ। 5 अक्टूबर 2017 हम पहली दफ़ा हम तीनों दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले थे, और वहाँ पे मिले, उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ निखत से रोते हुए। हाँ वैसे तो हमेशा रोते हुए उधर से आई है ये। हाँ वैसे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हम सब इमोशनल थे। हम अपनी फैमिली को छोड़ के सब पहली दफ़ा, मतलब हम तीनों का ही पहली दफ़ा, इनफैक्ट हम सबका अब्रॉड में पढ़ने जाना, तो हम सब इमोशनल थे।
मैं तो कुछ ज़्यादा इमोशनल थी, मैं पूरे अपने 6 भाई को छोड़ के आ रही थी, तो फिर तो हम जस्ट फिर हम मतलब जस्ट एंटर होने लगे थे और बहुत इमोशनल मोमेंट था, तो मैंने देखा निखत को रोते हुए, मैं खुद रो रही थी। फिर मैं अंदर गई, मुझे लगा ओके ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़े, फिर भी रो रहे थे निखत। आफ्टर इमिग्रेशन सब शांत हो गए, सब थोड़ी बहुत इधर उधर बातें करने लगे, प्रीति भी, मैं भी थोड़ा बहुत इधर उधर मैं देखने लगी। लेकिन मैंने निखत को रोता हुआ देख के मैं अपना सारा कुछ भूल गई। मैं सोची नहीं, कोई है जो मेरे से ज़्यादा दुखी है, उसको ज़्यादा होम सिकनेस है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, अच्छा नहीं फील हुआ मतलब तो वहाँ से हमारा जो है जर्नी जो है वो शुरू हुआ और आगे बहुत ज़्यादा मीन्स नज़र न लगे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अभी तक जो है हम साथ हैं और ऐसे ही साथ रहे। इनफैक्ट लोगों ने औश में शर्त लगाई थी कि हम तीनों के बीच में इनफैक्ट मेरी और निखत के बीच में लड़ाई हो जाएगी, मैं शर्त लगाता हूँ। झगड़ा नहीं हुआ या वो शर्त को मतलब नहीं, हमारी बॉन्डिंग अच्छी थी, हमारी बॉन्डिंग अच्छी है। मैं सोच रहा था उस बंदे का नुकसान करने की वजह उसके बाद हम आए यहाँ एयर अस्ताना से, फाइनली यहाँ उतरे एयरपोर्ट पे। फिर उसके बाद हम मशहूदका से आ रहे थे ना, मशहूदका में बैठे थे। हाँ हाँ ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर निखत अयूब। जैसा यास्मीन ने बताया, हम लोग मशहूदका से आ रहे थे। उसके बाद जैसे ही हमें लगा बहुत अच्छा नज़ारा होगा एयरपोर्ट के बाहर, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन हमने सबसे पहले अगर कोई बोर्ड देखा तो वहाँ लिखा था विलेज। हम ऑलरेडी रोने वाली हालत में थे। वो विलेज मैं और वो विलेज वर्ड देख के मैं और ज़्यादा रोने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं किसी विलेज में पढ़ने आई हूँ। मेरी मेंटालिटी ऐसी बन गई। कोई नहीं, वो भी ठीक था, इन लोग का साथ था, अच्छा लगा। उसके बाद हमें लेके गए एक ऐसे डोम पे जहाँ पे हमें एक 4 दीवारी का रूम था, उसमें वो भी ठीक था कि चलो रूम है। जैसे ही हम रूम में एंटर करें, हमें 6 बेड दिखे, वो देख के मैं और रोने लग गई। वो भी चलो ठीक है, मैनेज हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला यहाँ वॉशरूम है। वॉशरूम था काफ़ी दूर, मतलब 100 मीटर के दूरी पे था। वो भी था सिर्फ एक गड्ढा। जफरनी साइड में बेटर था। बाहर बेटर होगा। हाँ, उसमें सिर्फ एक गड्ढा था और उसको मैनेज करना था। विलेज वाली फीलिंग आएगी कैसे? विलेज वाली फीलिंग प्रीति अच्छे से बताएगी, इलैबोरेट करके। ज्यादा चीजें यार। तो जैसे कि वो वॉशरूम जैसा था, तो वो जाने के लिए हमें पहले अपने रूम से निकल के सामने में, जैसे कि यास्मीन बोलते, वो एक कब्रिस्तान था। उसको पार करके फिर हमें वॉशरूम जाना था। गड्ढा था वहाँ पे। हाँ, फिर वहाँ पे ना तो वॉशरूम में कुंडी थी, वहाँ पे ना कुंडी थी, और सबसे मेन वहाँ छत नहीं था। और जिस दिन हम आए बारिश हो रही थी। बाहर से पानी ले जाना पड़ रहा था, इतनी ठंड भी थी वहाँ पे। और बाहर छोटा सा एक बेसिन के नाम पे एक गड्ढा, उसके अंदर धंसा हुआ भी एक बेसिन था, उसमें एक ऐसा वाला नल लगा हुआ था। ऐसा काफी स्ट्रगलिंग है। हम लोग से ज्यादा ये सब देख के निखत का और रोना शुरू हो गया। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत बातचीत किया अपने कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों से। उन लोगों ने थोड़ा 1-2 दिन का टाइम लिया हमें, फिर हमें बहुत अच्छा एक फ्लैट दिलवाया। फाइनली लड़ झगड़ के बहुत अच्छा फ्लैट ले लिया। हाँ, क्योंकि हमें प्रॉमिस हुआ था, फ्लैट की बात हुई थी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल 10,000 आता था पर मंथ। क्योंकि वहाँ पे फ्लोर हीटर था और हमें पर हेड 4,400। फिर हमें बहुत अच्छा एक फ्लैट मिल गया, तो हम वहाँ पे रहने लगे। ऐसा करके हमारा फर्स्ट ईयर भी अच्छे से निकल गया। काफी अच्छा फ्लैट था तुम लोग। हाँ, बहुत अच्छा फ्लैट था। हाँ, बहुत अच्छा फ्लैट था। इतना अच्छा फ्लैट था कि वहाँ पे एक भी बस नहीं जाती थी, हमें डेली टैक्सी से आना जाना करना पड़ता था।
फिर ऐसे ही हमारा सेकेंड ईयर निकल गया, थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर के मिड में लॉकडाउन हो गया। फिर मिड ईयर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगने लगी। उसके बाद हम फिर घर चले गए। फिर घर जाने के बाद उम्मीद थी कि हम आएंगे, फिर ऐसे ही करते करते फिर लास्ट में हमने उम्मीद छोड़ दी कि हम अब लगता है कभी नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद जब हमने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी कि हाँ हम नहीं आएंगे, फिर नेक्स्ट मंथ हमारी फ़्लाइट अरेंज हो गई, फिर हम आ गए। फिर आने के बाद जब हम आए, उसके बाद जो है हमें वापस से फर्स्ट ईयर की मेमोरी जैसे लगने लगा कि हम फिर से फर्स्ट ईयर में होश आए हैं, ऐसा लग रहा था। सारी चीज़ें नई नई, एयरपोर्ट पे हाँ कोरोना का तो डर था ही। फर्स्ट ईयर में जैसे एयरपोर्ट पे उतरे वैसा लग रहा है ये फिर से हम उसी जगह पे आ गए हैं। फर्स्ट ईयर वाली फीलिंग आने के बाद थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगा था, फिर धीरे धीरे हमने सब कुछ सेट कर लिया, कॉलेज वॉलेज शुरू हो गया। और सिक्स्थ ईयर, इस ईयर की तो बात ही क्या करें। इस ईयर तो हमने इतनी पार्टियां करी, इतनी दावतें करी, इतनी वीडियोस बनाई, रील्स बनाई, इतनी मस्ती करी आपस में, इतनी सारे मेमोरीज, इतना सब कुछ बहुत कुछ बाकी है। हाँ अभी कॉन्वोकेशन बाकी है। और एक चीज़ है, एक दूसरा फेज देखें तो देखो हर जगह पे थोड़ा सा जैसे कॉलेजेस है, हर जगह ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटिव नेचर हर किसी के दिमाग में आता है, जिसकी वजह से कुछ लड़ाई झगड़े भी होते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप तीनों में कंपटीशन मान ही नहीं सकते हम, इस जन्म में नहीं मानेंगे। 3 लड़कियां एक जगह रहे कंपटीशन, अगर है भी कॉम्पिटिटिव नेचर तो हम शो नहीं करते, बहुत ज्यादा कंपटीशन है भाई, शो पता नहीं है करते। हेल्दी कंपटीशन हो ही नहीं तो सकता। हमें इस चीज़ को ओवरकम करके आगे बढ़ना है, खुश रहना है और कामयाब होना है। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा, सब कोई अपनी मेहनत करना, ऊपर वाला देगा और एवरीथिंग विल गोना बी ओके। और अगर ये नहीं ओके होता है तो वो एंड नहीं है। तो जानते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत बढ़िया, मज़ा आया सब लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा और सारी चीज़ें मतलब एकदम से मेमोरी वापस आ गई। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कुछ बीते हुए राज जो हैं, छूटे हुए राज जो हैं बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो सब मतलब फर्स्ट ईयर की याद आ गई। सच में लग रहा है, ऐसा लग रहा है फर्स्ट ईयर में साथ बैठे हैं, यहीं बैठते थे। बहुत अच्छा था, सबके साथ सबने अपनी अपनी बातें शेयर करी, सबने कुछ राज निकाले और मुझे रिवाइज होते गए सब कुछ, सबकी बातें। बाकी काफ़ी अच्छा रहा, ऑसम एक्सपीरियंस मेरे लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज का एक्सपीरियंस, वीडियो जो बनी है उसके लिए थैंक यू। हमें भी बहुत अच्छा लगा। सारी चीज़ें याद आ गई, सारी बातें, सारी फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक की सारी बातें याद आ गई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। सबके राज भी खुले जो नहीं पता था वो भी पता चला। सो आज का दिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। सो थैंक यू, बाय बाय।